हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है और आप जानते हैं कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तभी ये रीडिंग आप देखिएगा। देन ओनली दिस रीडिंग इज मेड फॉर यू। ओके, डाउट के बिहाफ पर आपको रीडिंग नहीं देखनी है। ये रीडिंग आप अपने किसी फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो। ओके, बट येस आई डू अंडरस्टैंड मोस्टली लोगों के लिए लव रिलेशनशिप रिलेटेड इशू ही है, बिकॉज आजकल रिलेशनशिप्स में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। सो जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको ईश्वर से प्रे करना है। जिनमें भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि सही ऊर्जाओं तक आपको कनेक्ट करें। और सही गाइडेंस तक आपको पहुंचाएं। आप लोगों के लिए भी इंट्यूटिवली मेरे हाथ में जो है ये ऑरेंज कैंडल ही आया है। अपनी सिचुएशन के ऊपर फोकस कीजिए, अपने पर्सन, अपने दोस्त, जो भी आपके पर्सन है उनके ऊपर फोकस कीजिए। उनका नाम 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए और उनके चेहरे को इस डिविनेशन बाउल में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, अपने मन में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, हाउ सो एवर यू प्रेफर। ओके, एंड महादेव का नाम लेके हम इस सेशन को शुरू करते हैं। May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this session. May Ma Bhagavati lead us towards the right path always. चलिए लेट्स लाइट द कैंडल। देखते हैं जो पर्सन इस समय पर थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व है, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स आज के दिन में कैसी रहने वाली है। क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, इंटरेस्टिंगली वाओ, वी हैव अ वेरी क्लियर सिंबल ओवर हियर। मुझे यहाँ पे कैंसर राशि वाला कोई पर्सन दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कोई जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहा है। कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहा है। ओके, समवन हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ थर्ड व्हील। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड व्हील है, वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को अपने वश में करना चाह रहे हैं। या ये मैसेज हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह जो है वो किया हुआ है। ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लियर, अनदर मैसेज दैट इज़ वेरी क्लियर। कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, नेगेटिव वे में किया गया है। ओके, अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए किया गया है। अगेन जनरल रीडिंग है गाइस, सो सब मैसेजेस सभी के लिए नहीं हैं। आपको सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए ही अपनी लाइफ के किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। ओके, मैं उतना ही बता रही हूँ जितना मुझे यहाँ पे आप लोगों की कंबाइंड एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप को नज़र भी लगी हुई है, ईविल आई लगा हुआ है, और ईविल आई की वजह से भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के कनेक्शन में बढ़ गया हो। किसी की सिचुएशन में एकदम प्रॉपर बहुत डेंजरस वाला जो पपेट वाला जो मैजिक होता है वो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। या पपेट की तरह हो सकता है कि किसी को नचाया जा रहा है, किसी को यूज़ किया जा रहा है, डांस कराया जा रहा है जैसे अपने इशारे पे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके उनको कंट्रोल किया जा रहा है अननेसेसरीली। किसी की फ्री विल उनसे छीनी जा रही है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे बाउंडेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है अपने मन से कोई जी नहीं पा रहा है या अपने मन से कोई फैसले नहीं ले पा रहे हैं। ये ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है। हुक बना बना के बातों से चुबाया जा रहा है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो मन को ठेस पहुँचा रही हैं और बातों के थ्रू तोड़ मरोड़ के कंट्रोल किया जा रहा है। डिप्लोमेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा। सरप्राइजिंगली वी हैव अ लेटर एस
लेटर एस, या ये र भी हो सकता है हिंदी का, अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो ये र भी हो सकता है। र से रुपये भी होते हैं, तो ये पैसों का भी कोई मामला हो सकता है जिसको लेकर के परेशानी क्रिएट करी जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो ये इनका पुराना अपना खुद का लाइक कर्मा है, और इनकी अपनी लाइफ का, अपनी किसी पास लाइफ का कर्मा है जो लौट करके इनके पास में आया है। एंड दिस इज समथिंग वेरी बैड, जो इन्होंने शायद कुछ बहुत ही लाइक खराब किया होगा, उसकी वजह से ये आज इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। महादेव प्लीज गाइड मी, इज इट टेम्पररी? ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है 2-2.5 साल 3 साल तक का समय कुछ ऐसा रहने वाला है जिसमें आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग है, लेकिन इससे उनके बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिव जो कर्मा है उनसे उनका पीछा भी छूटेगा इस सफरिंग से। और इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा पहले के कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी, बहुत समझदार हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, ओके बहुत वाइज हो जाएंगे। ऐसे जो मुश्किल हालात आते हैं हमारी लाइफ में, वही एक्चुअल में हमको मजबूत बनाते हैं और समझदार बनाते हैं, राइट? सो मुझे ऐसा लग रहा है इनके लिए ना टीचिंग का वो टाइम चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और इनका जो इंक्लिनेशन है वो ना गलत चीज़ों की तरफ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ, तामसिक चीज़ों की तरफ मुझे इनका इंक्लिनेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लुक्स हो गए, ड्रिंकिंग हो गई, लस्टफुल एनर्जीज हो गई, ठीक है, ग्रीड हो गया, वो सब अब पे बैक का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। बैलेंस, क्योंकि नेचर को तो अपना बैलेंस बनाना आता है, तो वो बैलेंस बन रहा है इनकी लाइफ में, वो इनको पेनफुल लग रहा है। कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में जो इनको बिल्कुल भी भा नहीं रहे हैं इनके मन को, या अंदर से ये अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं। एक बिखरी बिखरी सी जिंदगी ये पर्सन जीते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के टाइम में मुझे। से भी यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो जैसे बेवकूफ बना रहे हैं, या ये थर्ड पार्टी को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई किसी को लाइक यू नो इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए, कोई किसी का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो ये दूसरों को महसूस करवा चुके हैं, और अब इनकी खुद की बारी आ गई है इसको फील करने की। और ये बच रहे हैं किसी चीज से, ये इंसान मुझे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह बच करके भागना या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को भी ये काफी हद तक अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो फिर ये अपने लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ये तो समय है कि इनको अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करना है। लाइक इस तरीके का जो टाइम है या इस तरीके का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इट्स लाइक गॉड इनको थोड़े से सफरिंग दे करके इनको समझा रहे हैं कि अगर आपने अपना जीवन जीने का तरीका सही नहीं किया, या अगर आपने अपने आप को फिक्स नहीं किया, तो आगे जाकर के इससे भी और ज्यादा बड़ी परेशानी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। वो एक ट्रेलर जैसा इनको दिखाया जा रहा है, बट अगर ऑफ कोर्स ये समझदार होंगे तो उस चीज को समझ जाएंगे, या अगर इनकी लाइफ में सफरिंग लिखी होगी आगे और तो फिर वो भाई कंटिन्यू होने वाली है, और ये थर्ड पार्टी के थ्रू ही आ रही है बहुत ज्यादा। एंड दिस इज लाइक कि ना एक रोजमर्रा की जो लाइफ है वो भी मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए। समथिंग दैट इज बीइंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, ओके। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत मुश्किल से शायद अपने फाइनेंसेस में भी दिक्कत है, कुछ ना कुछ, या तो लोन है बहुत बड़ा, कुछ किसी के सर पे कुछ बहुत बड़ा लोन है, कोई कर्जा है बहुत बड़ा, वो चुकता नहीं हो पा रहा है, या एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, या सेविंग नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से फाइनेंसेस में भी मुझे इश्यूज जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस इंसान के लिए। एंड अगेन काइंड ऑफ पनिशमेंट, कई लोगों के लिए प्रॉपर्टी इशू भी है, ओके। स्पेशली जिनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उनकी लाइफ में प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आते ही आते हैं, ओके। सो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है।
एंड थर्ड पार्टी की तरफ इनके जो इमोशंस हैं उसमें ना सॉफ्टनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही है, वहां पे कहीं सॉफ्ट एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, सो गाइज इस रीडिंग को हम फिलहाल के लिए यहीं एंड करेंगे। काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरि ओम नमः शिवाय सभी को।